बड़ी खबर इस बीच कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर है। हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था, निलंबित किया गया था, उस पर बड़ा झटका कुलदीप सेंगर को, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और तमाम जो दलीलें हैं वो रखी जा रही हैं। कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। तो सीबीआई ने हाई कोर्ट के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी और इसको लेकर सुनवाई भी हो रही है। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। कुलदीप सेंगर को, बलात्कारी कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था जमानत का, हाई कोर्ट ने निलंबित की थी सेंगर की सजा। अब उस आदेश पर, यानी हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने रोक लगा दी है। कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित करने का जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, उसका लगातार सामाजिक तौर पर भी विरोध हो रहा था। विरोध प्रदर्शन लगातार हमें कई जगहों पर देखने को मिला। इसके अलावा जो रेप पीड़िता हैं, उन्होंने ये कहा कि उनको ये लगा हाई कोर्ट का आदेश सुनकर कि वो अपनी जान दे दें। यानी कहीं ना कहीं एक नाउम्मीदी नजर आ रही थी। जो पीड़िता हैं वो भी इस फैसले के सख्त खिलाफ थी। हालांकि हाई कोर्ट में भी पीड़िता के वकीलों की तरफ से इस आदेश का विरोध किया गया था, लेकिन अब यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया और सीबीआई ने जो अपील की, उस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। सेंगर पहले से जेल में है और इस हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी उसकी रिहाई मुमकिन नहीं थी, क्योंकि एक दूसरे मामले में 10 साल की सजा उसे ऑलरेडी हो चुकी थी। लेकिन अब हाई कोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी गई है। जितेंद्र भाटी, जरा तफसील से बताएं, कोर्ट में हुआ क्या? बिल्कुल, देखिए, जो हम आपसे बातें कर रहे थे कि क्या इसका असर पड़ेगा अगर ये राहत बरकरार रहती है या नहीं। देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और ये इस बात का भी जिक्र किया है उन्होंने, क्योंकि इस मामले में, एक दूसरे मामले में ऑलरेडी जो है कुलदीप सेंगर वो जेल के अंदर बंद है, क्योंकि विषय इस बात को लेकर है कि क्या वो लोक सेवक है या नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया कोर्ट ने कहा है कि हम इस फैसले पर रोक लगाने के पक्ष में है, जो कि लगातार पीड़िता जो है वो इस बात को लेकर कह रही थी कि उसकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। और तुषार मेहता, जो कि सीबीआई की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है उसमें कहीं विसंगति है। पॉक्सो की धारा 5 को ढंग से नहीं देखा गया है, 376 आईपीसी है, उस पर ठीक से विचार नहीं किया गया है। इस मामले की गंभीरता पर जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं होना चाहिए, हुआ नहीं उस तरीके से। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फौरी तौर पर फिलहाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ने रोक लगा दी है दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर, जो कि 23 दिसंबर को कोर्ट ने जो है फैसला दिया था और कुलदीप सेंगर को एक बड़ी राहत दी थी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है और इस मामले में अब जो राहत एक तरीके से मिली थी कुलदीप सेंगर को, वो अब नहीं रही है। बिल्कुल, कुलदीप सेंगर के लिए निश्चित तौर पर यह बड़ा झटका, और पीड़िता जो डिमांड कर रही थी उनके लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी राहत के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन जितेंद्र, सीजीआई ने सुनवाई के दौरान ये कहा है कि फिलहाल हम आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में हैं, लेकिन सामान्यतः सिद्धांत ये है कि चूंकि व्यक्ति अदालत से बाहर चला गया है, इसलिए अदालत उसकी स्वतंत्रता नहीं छीनती। लेकिन यहां स्थिति विशिष्ट है, क्योंकि वो एक अन्य मामले में जेल में है, यानी पीड़िता के पिता की जो हत्या की गई थी, उस मामले में जो सजा हुई है कुलदीप सेंगर को, यहां पर उसी का जिक्र हो रहा है। थोड़ा इसको अगर आप क्लैरिफाई कर पाएं तो। बिल्कुल, देखिए, आप अगर हाईकोर्ट का 53 पन्नों का ऑर्डर देखेंगे तो उसमें यही बात की गई थी कि 7.5 साल कुलदीप सेंगर जेल में काट चुका है और उन्होंने कहा था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की जो आज़ादी आर्टिकल 21 का जिक्र किया गया था, उसका हवाला देते हुए ये आदेश पारित किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि इस मामले में वो फिलहाल रोक लगाने के पक्ष में है और
उसकी जो आज़ादी है यानी कि आर्टिकल 21 है उसका हनन नहीं होता है। हनन क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऑलरेडी कुलदीप सेंगर जो है इस राहत के बावजूद भी जेल के अंदर था, क्योंकि उसकी जो पीड़िता है उसके पिता की कस्टोडियल डेथ हुई थी, उसमें उसे 10 साल की सजा मिली हुई है। तो ऐसे में कोर्ट के इस आदेश का जो आज़ादी की बात की जा रही थी, उसके अधिकार की बात की, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उसको देखते हुए कोर्ट ने फिलहाल यहाँ पर इस मामले में राहत लगा, जो रोक है दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर लगा दी है। बिल्कुल जीत, और इस दौरान एसजी की तरफ से ये बात भी प्रमुख तौर पर उठाई गई कि जब कई कानून लगाए गए हों, कई धाराएं लगाई गई हों, तो उसमें पॉक्सो एक्ट को ही प्राथमिकता देनी चाहिए, इसलिए सख्त सजा होनी चाहिए। जीत, बिल्कुल देखिए यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस हैं, सेक्शन 4 है, 5 है। जो 5 है वो स्पेशली लोक सेवक को लेकर के है, उसी को लेकर के विवाद था। और देखिए ये मामला अभी फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन इस मामले में जो कुलदीप सेंगर है उसको नोटिस जारी किया गया है, वो अपने पक्ष को आगे रखने की उसको इजाज़त होगी। लेकिन साफ तौर पर इस मामले की गंभीरता को यहाँ पर तुषार मेहता ने कोर्ट को समझाने की कोशिश की और कहा कि क्यों ज़रूरी है कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हाईकोर्ट का फैसला था उसमें विसंगति थी। कोर्ट ने इस मामले में जो है आगे बढ़ाते हुए फिलहाल इस मामले पर रोक लगा दी गई है, जो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला था। लेकिन यहाँ पर कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी किया गया है सीबीआई की याचिका पर, और आगे इस मामले में जब सुनवाई होगी तो कुलदीप सेंगर के जो वकील हैं वो अपना पक्ष रखेंगे और बताएंगे कि आखिर जो हाईकोर्ट का फैसला था वो सही था या गलत था। नहीं, और सीजीआई ने साफ तौर पर जीत ये कहा भी है कि लोक सेवक हैं या नहीं हैं इस पर बाद में विचार किया जा सकता है, लेकिन जरूरी माना है कि दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला था उस पर रोक लगाई जाए, उस आदेश को रोका जाए, उस पर स्टे दिया जाए। इसे सीजीआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी माना। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण लाइन निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है, सीजीआई ने माना है, और साफ तौर पर यही मांग लगातार जो पीड़िता है नाबालिग वो कर रही थी, उसकी मां कर रही थी। और 23 दिसंबर से हम बात करें तो वो लगातार सड़कों पर आ रही थी, हाईकोर्ट के बाहर भी पहुंची थी, तमाम संगठन उनके साथ खड़े होते, विपक्ष खड़ा हुआ था। और साफ तौर पर उनका यही कहना था कि अगर इस तरह से फैसला दिया जाएगा तो जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी जो है उनका मनोबल बढ़ेगा और इस तरह की सजाएं आगे भी मामले होते रहेंगे। तो इसको देखते हुए पीड़िता लगातार गुहार कर रही थी और यही मांग सीबीआई ने भी की थी। तुषार मेहता ने सीबीआई का पक्ष जो है वो कोर्ट के सामने रखा था। कोर्ट ने भी इसको स्वीकृति देते हुए फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट के जो फैसला है उसको रोक लगा दी है और कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी कर दिया गया है। तो अब उनके वकील जो हैं आगे इस मामले में अपनी दलीलें रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है फिलहाल की कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसको लेकर लगातार पीड़िता मांग कर रही थी। और एक बड़ी राहत पीड़िता जिस तरीके से मांग कर रही थी उसको लेकर जीत, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इस मामले में विस्तृत कानूनी पहलू पर बहस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर इसी बात को लेकर ये सवाल खड़ा हुआ था कि क्या कोई विधायक, सांसद, जो लोक जनप्रतिनिधि है वो लोक सेवक की संज्ञा में आता है या नहीं है। मसले इस मामले हम देखें जो 2019 में जब ये इस मामले पर फैसला सुनाया था तीसरी कोर्ट ने, उसने माना था और मानते हुए ही कुलदीप सेंगर को इस मामले में उम्र कैद की सजा दी थी। लेकिन 2019 में ही दिसंबर का महीना था जब कुलदीप सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में उस फैसले को चुनौती दी थी। अब जब 23 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई हुई तो वहाँ पर कोर्ट ने इसी मामले में उसको राहत दी और ये माना कि इस बात को लेकर अभी संशय है कि क्या कुलदीप सेंगर को लोक सेवक माना जाए। अगर माना जाता है तो जो धारा 5 लगी है पॉक्सो की वो सही है, और अगर नहीं मानते हैं और ऐसे में ये भी कोर्ट ने देखा कि 7.5 साल का वक्त जो है कुलदीप सेंगर वो जेल में बिता चुका है, तो ये जो फैसला किया था, ये क्या गया था कि उसके जो चुनौती देने वाला दोष सिद्धि को जो चुनौती दी थी उसके पर फैसला आने तक सजा को केवल निलंबित कर दिया जाए और सशर्त जमानत दी गई थी। हालांकि इस मामले में देखिए अभी भी उसकी राहत इतनी आसान नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने जब देखा कि 7.5 साल जेल में बिता चुका है तो उसको देखते हुए और सेक्शन 5 जो है उसको सही नहीं मानते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत दी थी। लेकिन ये एक बड़ा लंबा विषय है, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस पर विस्तृत चर्चा की जरूरत है, लेकिन फौरी तौर पर यहाँ पर उस फैसले पर रोक लगा दी है।